इजराइल और ईरान के बीच तनाव हल्का होने की उम्मीद ने वैश्विक मार्केट को सपोर्ट किया और कच्चा तेल नरम पड़ा तो निवेशक चहक उठे। एशियाई बाजारों से मजबूत संकेतों के बीच घरेलू मार्केट में भी आज रौनक लौटी और एक कारोबारी दिन पहले के करीब 1% की गिरावट से उभरते हुए आज सेंसेक्स और निफ्टी आधे फीसदी रिकवर हुए। इंट्राडे में आज सेंसेक्स 500 पॉइंट से अधिक उछल गया तो निफ्टी 23,250 के पार पहुंच गया। ब्रॉडर लेवल पर भी आज अच्छा माहौल दिखा, जिसमें स्मॉल कैप स्पेस में रौनक अधिक रही। निफ्टी मिड कैप 100 में आज 1% से अधिक तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 1.5% से अधिक की बढ़त रही। सेक्टर वाइज निफ्टी आईटी में आधा फीसदी की गिरावट रही और मार्केट पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक आज 3.62% की बढ़त के साथ बंद हुए तो प्राइवेट बैंक और रियलिटी के निफ्टी इंडेक्स में 1.5% से अधिक की बढ़त रही। निफ्टी ऑटो भी 1% से अधिक मजबूत हुआ तो मेटल और एफएमसीजी के निफ्टी इंडेक्स में भी आधे फीसदी से अधिक तेजी आई। मार्केट की इस रौनक में ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 5 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में 5 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ। आज सेंसेक्स 394.50 पॉइंट्स यानी 0.54% की उछाल के साथ 73,918.76 और निफ्टी 50 भी 119.10 पॉइंट्स यानी 0.52% की बढ़त के साथ 23,242.10 पर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स 511.15 पॉइंट्स चढ़कर 74,035.04 और निफ्टी 156.40 पॉइंट उछलकर 23,279.40 तक पहुंच गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 8 जून 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,54,40,033.081 करोड़ था। आज यानी 8 जून 2026 को ये बढ़कर 4,59,74,919.26 करोड़ रह गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 5,34,586.179 करोड़ का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें आज 18 ग्रीन जोन में बंद हुए। सेंसेक्स पर आज सबसे अधिक तेजी इंडिगो, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में रही। वहीं दूसरी ओर आज सबसे अधिक गिरावट टाइटन, एनटीपीसी और पावर ग्रिड में रही। 10 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ का कहना है कि निफ्टी ने अपने अहम सपोर्ट जोन 23,150 से 23,200 के पास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनाने के बाद रिकवरी दिखाई। ये निचले स्तरों पर खरीदारी आने का संकेत है। आज आई खरीदारी से संकेत मिलता है कि इंडेक्स आने वाले सेशन में 23,350 से 23,400 जोन की ओर अपनी बढ़त जारी रख सकता है। हालांकि बाजार का आगे का ट्रेंड कमजोर बना हुआ है, क्योंकि इंडेक्स अपने 20 डे और 50 डे के एसएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है और लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाए हुए है। आरएसआई 39.6 पर है, जो सुस्त मोमेंटम का संकेत है। इसलिए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 23,000 से 23,100 पर दिख रहा है, जबकि रेजिस्टेंस 23,350 से 23,400 पर है। तेजी का कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब निफ्टी अपना 20 दिनों का एसएमए वापस हासिल कर ले और 24,500 के लेवल से ऊपर बना रहे। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि हाल ही में आई भारी गिरावट के बाद घरेलू बाजार में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। इसकी वजह ईरान इजराइल तनाव में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बाजार का मूड अभी भी कमजोर बना हुआ है। एफआईआई की लगातार निकासी और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से ग्लोबल मैक्रो हालातों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब सबकी नजरें अमेरिका के आने वाले महंगाई के आंकड़ों पर है। ये आंकड़े फेड की पॉलिसी और ग्लोबल लिक्विडिटी के बारे में अनुमान लगाने में मदद करेंगे। फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव और सीमित दायरे में कारोबार होने की संभावना है। निवेशक तब तक सतर्क रहेंगे जब तक ग्लोबल स्तर पर साफ संकेत नहीं मिल जाते। भले ही Q4 FY26 की अर्निंग थोड़ी बेहतर रही हो, लेकिन Q1 FY27 के लिए आउटलुक कमजोर बना हुआ है। एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि आगे 23,380 से 23,400 का जोन निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर इंडेक्स 23,400 के लेवल के ऊपर लगातार बना रहता है तो इससे चल रही पुलबैक रैली और आगे बढ़ सकती है और इंडेक्स 23,550 के लेवल तक जा सकता है। वहीं दूसरी ओर 23,100 से 23,070 का जोन एक अहम सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। सुदीप शाह ने कहा कि बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर में लगातार बनी मजबूती को दिखाता है। मंगलवार को इंडेक्स ने डेली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया और साथ ही एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी, जो खरीदारी में मजबूती का संकेत है। इसके अलावा इंडेक्स ने अपने 20 डे और 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मजबूती से वापसी की है, जिससे पॉजिटिव मोमेंटम और मजबूत हुआ है। मोमेंटम के नजरिए से देखें तो डेली आरएसआई 55.48 पर है और ऊपर की ओर
और ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो बढ़ती मजबूती और बुलिश मोमेंटम में धीरे धीरे तेजी आने का संकेत है। टेक्निकल सेटअप को देखते हुए बैंक निफ्टी के निकट भविष्य में ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके लिए ऊपर की ओर 55,700 और उसके बाद 56,200 का लक्ष्य दिख रहा है। नीचे की ओर 54,600 से 54,500 का दायरा एक अहम सपोर्ट जोन के तौर पर काम कर सकता है, जो किसी भी शॉर्ट टर्म गिरावट के समय सपोर्ट देगा।